राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्पन्ना एकादशी साल 2022 में कब है, एकादशी का महत्व, व्रत की महिमा, व्रत करने के लाभ और उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजन विधि बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे पूजा की संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म के सभी लोग एकादशी व्रत को अत्यधिक महत्व देते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत काफी पुण्यदायी व्रत माना जाता है। यह व्रत आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वह किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। ये एकादशी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पहली एकादशी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप एकादशी व्रत करना शुरू कर रहे हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। इस दिन ही एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पत्ति या उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत नवंबर व दिसंबर के महीने में प्रति वर्ष आता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्यक्ति को करना चाहिए। आप कोई भी व्रत ना करें, परंतु आप एकादशी का व्रत हर महीने करते हैं तो आपको सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, साल 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूजन 20 नवंबर दिन रविवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर को सुबह 10:29 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा। पारण का समय होगा सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक का। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर 2022 को किया जाएगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने की विधि पारण कहलाती है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले करना जरूरी होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का महत्व पद्म पुराण में उत्तराखंड के में विस्तार से बताया गया है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के इस जन्म व जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को धन, यश, पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। श्रद्धा भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले जातक के समस्त पाप कर्म क्षमा होते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी को पापों से मुक्त करने वाली एकादशी माना गया है। वैसे तो सभी एकादशी व्रत पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है, परंतु उत्पन्ना एकादशी का व्रत कुछ अलग ही महत्व रखता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी व्रत अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप इस व्रत में इन नियमों का पालन जरूर ही करें। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता, क्योंकि एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में माना जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का नियम 3 दिनों का होता है, अर्थात दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन 3 दिनों उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम का पालन कीजिए। इन 3 दिनों में शुद्धता और पवित्रता के साथ रहें और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मान्यता है कि एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है। वहीं एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में व्रती दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। दशमी तिथि पर पूर्ण सात्विक भोजन, हल्का भोजन करें।
इन 3 दिनों में मांस, मदिरा, तामसी भोजन का सेवन करना तथा उन्हें छूना भी मना होता है। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र और पीले रंग के वस्त्र ही पहनें। इस दिन यानी व्रत वाले दिन किसी की निंदा, चुगली, झगड़ा, लड़ाई ना करें। चावल का सेवन एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें। मीठे वचन मुख से बोले। पूरे दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान मन ही मन करते रहें। दोस्तों, एकादशी का व्रत निर्जला या निराहार ना रहें। एकादशी व्रत में पूजा के बाद फलाहार जरूर करें। यदि विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तब संकल्प के साथ व्रत शुरू करें कि आप कैसा व्रत करेंगे। सेहत का ध्यान रखते हुए ही व्रत करें। इन सभी नियमों का पालन उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर करें। आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत पूजन विधि चलिए हम आपको बता देते हैं। आप उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत पूजन इसी विधि से कीजिए। आपका व्रत सफल होगा। पूर्ण शुभ फलों की प्राप्ति शीघ्र होगी। एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान के बाद स्वच्छ और पीले रंग के ही वस्त्र जरूर पहनें, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना अति शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजन करें, ध्यान करें और उत्पन्ना एकादशी व्रत का संकल्प लें। उत्पन्ना एकादशी के दिन एक स्वच्छ स्थान पर एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। उस पर पीले रंग के कपड़े को बिछाकर उस चौकी पर कलश की स्थापना करें। उसी चौकी पर भगवान विष्णु जी की फोटो या मूर्ति स्थापित कर दें। भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, माथे पर तिलक कर फूलों की माला पहनाएं। अक्षत, रोली, धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई से विधिवत भगवान की पूजा करें। भगवान के सामने इस दिन घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। जो लोग एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे लोग भगवान को माखन, मिश्री और तुलसी पत्र अर्पित करें। इस दिन उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। पूरे दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान करते रहें। एकादशी की रात्रि सोएं नहीं, रात्रि भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर पूजा व्रत में जाने अनजाने में हुई गलती की क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा व आरती करें। ब्राह्मण या फिर किसी गरीब को भोजन दान करें। दान दक्षिणा यथाशक्ति देकर विदा करें। इसके बाद ही व्रत का पारण कीजिए। दोस्तों, व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही कीजिए। व्रत की तिथि, पूजा शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय हमने वीडियो में बताया है। मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, एकादशी की पूजा व्रत में आप पूर्ण श्रद्धा भाव और शुद्धता के साथ करें। एकादशी व्रत पूर्ण शुद्धता के साथ करें। भगवान विष्णु जी पर आप अटल विश्वास करें। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र भगवान पूर्ण करेंगे। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। वहां से व्रत कथा के लिंक पर क्लिक कर कथा सुन सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय श्री हरि। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।